युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश। भारत देश में युवा पीढ़ी को देश का बैकबोन माना जाता है। देश को एक उच्च स्तर तक ले जाने में युवा एक मुख्य भूमिका निभाता है। कोई भी देश का भविष्य युवा के द्वारा ही सुंदर बनाया जा सकता है और अब वह समय है कि देश के यूथ को अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ युवाओं को सशक्त बनना होगा। यूथ को देश को विकसित बनाने के लिए सभी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक विषयों को भी समझना होगा। आज हम यूथ एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए मोटिवेशनल स्पीच फॉर यूथ के माध्यम से युवावस्था पर अनमोल विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी किसी को नहीं बता पाते और उन बातों को हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। आज का युवा वर्ग यानी कि हमारी नई जनरेशन जो कहने को तो सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बातों को कभी किसी के सामने बोल नहीं पाते। बाहरी ज़िंदगी में तो वो खुद को काफ़ी ब्रेव दिखाते हैं, लेकिन अपने अंदर की समस्याओं से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाते। आज का युवा वर्ग जितना टेक्नोलॉजी के करीब होता जा रहा है, उतना ही वो खुद से भी दूर हो रहा है। आज के युवा वर्ग कई सारी समस्याएं हैं और उन सब को कहानियों के जरिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं दो ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ युवाओं के लिए लेकर आई हूँ जो युवाओं को लाइफ में हमेशा मोटिवेट रखेंगी। ये कहानी हर युवा वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है, जिन्हें पढ़कर युवाओं को इनके ज़िंदगी में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा और साथ ही अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने की प्रेरणा भी मिलेगी। इन दो इंस्पिरेशनल कहानियों के जरिए युवाओं को ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिलेंगे। युवा वर्ग इन दो प्रेरणादायक कहानियों को अच्छी तरह समझकर मन लगाकर सुने और अपने जीवन में उतारे। बस फिर देखिए कि कैसे सफलता आपके पीछे भागती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, अपनी कमियों पर भी नजर रखिए, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। एक बार एक मॉन्क अकेले मेडिटेशन करना चाहते थे, पर परेशानी ये थी कि जिस जगह वो रह रहे थे वहाँ और भी मॉन्क थे, जिनकी वजह से उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वो उस शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए नदी की ओर चले गए। जब वो नदी के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ भी बहुत से लोग थे। उन्हें जो माहौल चाहिए था वो वहाँ भी नहीं मिल पाया। तो वो एक नाव पर सवार हुए और नदी के किनारे से बहुत दूर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शांत माहौल मिल गया। उन्होंने वहाँ नाव रोक ली और ध्यान करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा कि कोई और भी वहाँ आ गया है और उनकी नाव को हिला रहा है, उस पर बार बार टक्कर मार रहा है। धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक खाली नाव खड़ी है जो बार बार पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही है। अब उस नाव में कोई होता तो गुस्सा करते, पर अब क्या करें। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति ये सब उनके अपने अंदर है, बाहर की नाव तो खाली है। उन्होंने खुद को ठीक किया और वापस ध्यान में बैठ गए। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर हमारे मन में विपरीत बदलाव हो रहा हो तो गुस्सा आना जायज है। हमें चिंता भी होने लगती है, पर यहाँ समय होता है जब हमें उस बदलाव के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जरूरत गुस्सा करने की बजाय खुद को बदलाव से जोड़ने और उस भाव के साथ बहते रहने की होती है। ऐसा कई बार होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम बेवजह लोगों पर और अपनी परिस्थिति पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें यह लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है
और हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे उसे होने नहीं देना चाहते। आपके साथ जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये ना सोचें कि आप इन चीज़ों से कैसे दूर भागे, बल्कि खुद को उन चीज़ों के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो उस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसलिए जिस माहौल से आप दूर भाग सकते हैं उस माहौल में रहना सीखें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये कहानी है एक ट्रैवलर की, जिसे नई नई जगह और नए नए गाँवों में घूमने का बहुत शौक था। वो जब भी कहीं जाता तो पूरी तैयारी के साथ जाता। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहा था। सुबह का समय था और मौसम भी थोड़ा खराब था, तो उसने एक बैलगाड़ी वाले को अपने साथ ले लिया। थोड़ा दूर जाने के बाद उसने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज हमें मौसम कैसा मिलेगा? बैलगाड़ी वाला बोला, जैसा मुझे अच्छा लगता है आज हमें वैसा ही मौसम मिलेगा। फिर उस यात्री ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि जो मौसम होगा वो तुम्हारी ही पसंद का होगा? बैलगाड़ी वाला बोला, बात यह है भाई, मैं जानता हूँ कि हमें हर वह चीज़ नहीं मिल सकती जो हमें पसंद है। मैंने हमेशा उन चीज़ों को पसंद करना सीखा है जो मुझे मिल सकती है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वही मौसम मिलेगा जो मुझे पसंद होगा। सीख जो हमें इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम खुद से और दूसरों से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, और अगर चीज़ें उम्मीद के अनुसार होती है तो हमें खुशी मिलती है, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए कभी भी खुद से और दूसरों से ऐसी उम्मीदें ना लगाएं जो आपके कंट्रोल में ना हो, और जो कुछ भी इस जिंदगी से आपको मिलता है उसे पसंद करना सीखें। और याद रहे कि हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र को एंजॉय करें। ये चिंता कभी ना करें कि आगे मौसम कैसा होगा, बस आप अपने सफ़र पर चलते रहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी प्रेरणादायक सीख? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।